हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 13 चाचा का पत्र। प्रश्न पहला, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। स्तंभ का स्तंभ खा। स्तंभ खा में व्याकरण दिया हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, विशेषण। तो पहले हम व्याकरण समझेंगे। क्या संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, अमित, कुत्ता, बिल्ली, किताब, कुर्सी, पटना, दिल्ली, बचपना, सुंदरता इत्यादि। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, हम, इस, उस, जो, सो आदि। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, सुंदर, भारी, एक, दो, दयालु आदि। क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, बात करना, गाना, बोलना, खाना, पीना, रोना, सोना, पढ़ना, लिखना आदि। अगला है कारक किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों, खासकर क्रिया से जुड़कर अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे ने, को, से, द्वारा, को, के, लिए, का, की, में, पर, हे, अरे, अजी, ये सभी कारक हैं। मिलान। तुम लोग सर्वनाम होगा, नई दिल्ली संज्ञा होगा, बताना क्रिया होगा, सुंदर विशेषण होगा, पर कारक होगा। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और उसमें आए हुए विशेषणों को चुनकर लिखिए। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। ये ऊंची सुंदर क्या है? विशेषण। सुंदर खिले सुगंधित फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और कच्चे पक्के फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। यानी हमने जितना भी घेरा शब्द में लगाया ये विशेषण है। और उदाहरण हमने नीचे लिखा, ऊंचे, सुंदर, खिले, सुगंधित, लहलहाते, कच्चे, लदे, पक्के, चमकते। प्रश्न 3 है, इसमें से क्या क्या पत्र के प्रारूप में होता है? चुनकर नीचे लिखिए। यानी कि ये जो दिया है, भेजने वाले का पता, पत्र पाने वाले का पद, बेलपत्र, पत्र लिखने की तिथि, ये जो है कि पत्र लिखने में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है और कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसका किया जाता है आप लिखिए, जिसका नहीं किया जाता उसका हमें नहीं लिखना होगा। तो इसमें भेजने वाले का पता, पत्र लिखने की तिथि, अनुच्छेद, लेखन, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का नाम, संबोधन। और ये बेल पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो क्या है, दूसरा हमने क्या नहीं लिखा है, और पत्र पाने वाले का पद भी हम लोग नहीं लिखते हैं। और पत्र में सहयोगी का नाम ये भी हम नहीं लिखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित को सही बॉक्स में भरिए। यानी ये जो दिया हुआ है ये बॉक्स में आप भरिए। तो पहले इसमें क्या भराएगा? प्रिय, पुत्री। दूसरा में आशीर्वाद,
तीसरा कंकड़बाग पटना, उसके बाद दिनांक यानी 15 नवंबर 2023। और ये हमें पत्र लिखने को लिए नहीं बोल रहा था, वरना हम लोग पत्र भी लिखते। और लास्ट में क्या लिखाएगा, तुम्हारी माँ। प्रश्न 5वां है कि साइकिल खरीदने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। यानी साइकिल खरीदने के लिए आप अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए। तुमने लिखा है, पूजनीय पिताजी, चरण स्पर्श। पिताजी, मेरा सभी समाचार अच्छा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका भी अच्छा रहे। मुझे एक साइकिल खरीदनी है क्योंकि स्कूल जाने आने में बहुत मुश्किल होता है। अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। आपका प्यारा पुत्र सुमित कुमार। जो आपका नाम होगा आप लिख लीजिएगा। प्रश्न 6 है, अपने गांव या तो शहर की चौहद्दी लिखिए। तो हमने एक शहर का चौहद्दी लिखा है, आप अपना गांव का भी लिख सकते हैं। तो पूरब में शेखपुरा, पश्चिम में गया, उत्तर में नालंदा, दक्षिण में हजारीबाग। प्रश्न 7वां है, अपने राज्य की चौहद्दी लिखिए। तो हम बिहार से हैं, तो बिहार की चौहद्दी पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। ये हमने बिहार की चौहद्दी लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, दिए गए बॉक्स में एक विशेषण भरिए जो सभी रिक्त स्थानों में भरा जा सके। तो आप एक यहाँ पे हमने भरा विशेषण ऊंचे। ऊंची पहाड़, ऊंची पेड़, ऊंची लक्ष्य, ऊंची भवन। आप यहाँ पे बड़ी भी भर सकते थे। बड़ी पहाड़, बड़ी पेड़, बड़ी लक्ष्य, बड़ी भवन, और या तो लंबा या तो और भी कुछ शब्द यहाँ पे आप विशेषण शब्द भर सकते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, उदाहरण के अनुसार राज्यों के नाम को चिन्हित कीजिए। बॉक्स में कुछ राज्यों के नाम छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उनको चिन्हित कीजिए। यानी एक गुजरात राज्य को चिन्हित किया गया है और आप हमने किया है बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उसके बाद नीचे हमने लिखा है गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। प्रश्न 10वां है, दिए गए पत्र को पढ़िए और उनके साथ दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान यानी टिक लगाइए। राजेंद्र नगर पटना, दिनांक 25 अप्रैल 2023। प्रिय मित्र राहुल, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर खुशी हुई कि तुम छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हो सके तो तुम पटना घूमने आओ। यह बिहार की राजधानी भी है। यहाँ गांधी मैदान, कुम्हारार और गोलघर आदि ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ का तारामंडल और संग्रहालय देखने लायक है। संजय गांधी जैविका उद्यान का तो कहना ही क्या, यानी ये चिड़ियाघर का नाम है। वहाँ तरह तरह के वृक्षों के साथ जानवरों को भी देख सकोगे। देखने से ऐसा लगता है कि सभी जानवर जंगल में ही विचरण कर रहे हैं। इसीलिए तुम अपने पिता से यह आग्रह करो कि वे तुम्हें पटना घुमाने के लिए ले आए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और बहन का शुभ आशीष। तुम्हारा मित्र मनोज। ये पत्र समाप्त हुआ। अब इसका प्रश्न उत्तर है। प्रश्न पहला है, मनोज अपने मित्र को पटना घुमाने के लिए क्यों कहता है? तो यहाँ घूमने लायक कई स्थल हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से क्या पटना में नहीं है? गांधी मैदान, गोलघर, लाल किला, संजय गांधी जैविका उद्यान। ये जो है लाल किला दिल्ली में है, गांधी मैदान ये पटना में है, गोलघर भी पटना में है,
संजय गांधी जैविक उद्यान भी पटना में है। 10वां का तीसरा प्रश्न है, मनोज ने अपने मित्र के माता पिता को प्रणाम क्यों लिखा? तो मित्र के माता पिता उससे बड़े हैं तो इसलिए टिक मारे। प्रश्न चौथा है, पटना के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? यह बिहार की राजधानी है, बिल्कुल है। यहाँ तारामंडल है, तो हाँ है। यह बिहार से बाहर है, ये बिल्कुल गलत है, जो कि ये हमें टिक लगाना होगा। राहुल के घर में कौन कौन सदस्य नहीं है? माता, पिता, बहन, ये तीनों का जिक्र पत्र में किया गया है, लेकिन चाचा का जिक्र इसमें नहीं किया गया है, तो ये सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11वां है, आप अपना और अपने मित्र का पता लिखिए। मेरा पता, मेरे मित्र का पता। तो हमने पता लिखा, नाम अमन कुमार, पिता का नाम सीताराम प्रसाद, घर विजयनगर, डाकघर नवादा, जिला पटना, पिन कोड 805104। यहाँ पे मोबाइल नंबर। मेरे मित्र का पता, नाम सुमन कुमार, पिता का नाम उमेश कुमार, घर जमुई, डाकघर जमुई, जिला जमुई, पिन कोड 511307। यहाँ पे मोबाइल नंबर। ये पता लिखने का तरीका है। आप भी इसी तरह से अपना मित्र और अपना लिख लीजिएगा। प्रश्न 12 है, नीचे दिए गए शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे बच्चा, बचपना, तुम्हारा बचपना देखकर मुझे अपना बचपना याद आ रहा है। उसी प्रकार वालपन हुआ शब्द, रमेश बहुत वालपन है। सीधापन, यहाँ पे पन जोड़ना था, सीधापन शब्द हुआ सीधापन। महात्मा गांधी अपने जीवन में सीधापन रहे। भोलापन, पवन के भोलापन का लाभ विमल उठा रहा है। अपनापन, मनीष और नवीन में काफ़ी अपनापन है। ये हमने शब्द बनाया। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।